सीएम साहिबा ने 2 करोड़ दिल्ली के वासियों की जो दिल्ली में रह रहा है वो जानता है इस चीज को। इरिटेट है हम, इरिटेट। तो चल रहा था सीएम साहिबा ये कर दिया, सीएम साहिबा ने वो नहीं करा, सीएम साहिबा ने ये कर दिया, दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया, ट्रक टकरा रहे हैं, हमारी गाड़ी पलट गई, आपकी सीएम साहिबा होगी देना। वो ही बाबा मर्सिडीज बेंज में बैठा देखा है। 4 करोड़ की गाड़ी में तुम्हारा बाबा क्या कर रहा है? जिसने तुम्हें सिखाया था कि पैसा तो बस हाथ का मैल है, उस बाबा के हाथ का मैल पैसा नहीं था। एक वंटी जीभ निकाल के मेरे अंदर माता आ गई। अपने काम करे ऐसे जो आपके अंदर माता आएगी। बजरंगबली पहाड़ पे तपस्या कर रहे हो और ये इनके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, इस बंदे के अंदर जिसने लैट्रिन करके अपने हाथ धोने तक नहीं सीखे अब तक, इसके अंदर बजरंगबली आएंगे। आपके बाबा आज से 2 साल पहले उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। इसी तरह वो यूट्यूब पे आके इतने बड़े बन गए, लोगों को फुद्दू बना दिया और अब वो प्राइवेट जेट तक अफोर्ड कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग इस चीज़ को भूल जाओ। काम करो, पेपर में लिख लो कौन कौन से वर्ड गलत लगे तुम लोगों को, पेपर में लिख लो और पेपर को फोल्ड करके अपनी जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। बच्चे नहीं हो तुम लोग। भाई आज वीडियो बनानी पड़ी। देखो ये मैटर थोड़ा शांत हो नहीं रहा, तो अपना भी ओपिनियन थोड़ा सा मैं भौंकना हूँ, क्योंकि मैं भी डटन वाला तो हूँ नहीं। देखो इतनी चीज़ें देख ली तो भाई अभी डांडा का एक नया गाना रिलीज हुआ है, जैसे तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, देख सबने देख लिया होगा, ऐसी बात तो है ना। बना बना पर्ची लाना सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी, पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी के आम आदमी की गांड सीनी पर है दर्जी। और जो हाइप बनी है उस गाने की, सीरियसली मतलब बालका ने इतना ऊपर पहुंचा दिया वो गाना। तो मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो उसमें? एक लिरिक्स बता दो, मैंने एक सिंगल वर्ड बता दो जो गलत था। मैं डांडा का सपोर्ट नहीं कर रहा है बैठ के। तुम मत सोचो कि भाई हरियाणवी भाईचारा दिखाना आ गया। भाई देखो मैं कुछ हूँ भी ना, सही बताऊँ उनका भाई वे बड़े आदमी यार, बता के हम उनका आगे। खैर हर चीज़ सब पे नहीं बताई जाती, तो मैं उनका सपोर्ट लेना आ रहा है जड़ा भाई। एक मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना आया हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ इस टाइम, मैं कहूँ इतना, मैं कह रहा हूँ इतना भी रोड नहीं दिखता यहाँ सुबह। हमने इस चीज़ के ऊपर कदे आवाज़ नहीं उठाई। मैं देखना लग रहा हूँ कोई नहीं उठेगी। भाई दिल्ली का पोल्यूशन इतना हो रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, शांत करो। आपकी सीएम साहिबा घूम रही है, सीरियसली आपकी सीएम साहिबा नगर से नगर घूम रही है। वो वाटर टैंक वाली भी हुई थी बात, आई डोंट थिंक सो एक भी गांव में आपकी सीएम साहिबा ने ऐसा कुछ टैंकर ले जाके और ऐसे पोल्यूशन को ऐसे कंट्रोल किया हो, मैंने नहीं देखा। सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, या जो दिल्ली में यूट्यूबर्स रह रहे, फुकरा इंसान हो गया, या रौनक खत्री भाई भी बहुत ट्राई कर रहे, लेकिन आपकी सीएम साहिबा नहीं देख रही। स्टेडियम में बंदे चिल्ला रहे हैं, एक युवा आपकी सीएम साहिबा ऐसे मुस्कुरा के हाथ मिला के चली गई। तो वो जो मुद्दा था उस पर बात करने की जरूरत थी। ये डांडानोलिया ने जो गाना बनाया उसकी बात करने की, इतनी हाइप बनाने की जरूरत नहीं थी जो तुम लोगों ने ये बनाई। लेकिन मेरा फर्ज था एज अ यूट्यूबर, मुझे इस पे वीडियो बनानी थी। बिकॉज देखो आप यूट्यूब खोलते हो, आपको 2 ही चीज़ दिखती है, तो बंदा भी इरिटेट होता है कि भाई ये एक्चुअली में मैटर है क्या। अब मैंने यूट्यूब खोला, पहले तो चल रहा था सीएम साहिबा ये कर दिया, सीएम साहिबा ने वो नहीं करा, सीएम साहिबा ने ये कर दिया, दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया, ट्रक टकरा रहे हैं, हमारी गाड़ी पलट गई, आपकी सीएम साहिबा होगी देना। बताओ पॉल्यूशन की वजह से हमारी गाड़ी टकरा गई, वो आपकी सीएम साहिबा ठीक कराएगी या जो ये पॉल्यूशन हुआ है ये ठीक कराएगा? देखो मैनेजमेंट की गलती है, हम ये भी ना कह रहे कि भाई सीएम साहिबा की गलती है आपकी, तो भाई जो गलती है उसे सुधारो। और देखो जो मीडिया है, मीडिया तुम लोग समझते हो ना, मीडिया को मैं कुत्ते की नाक मानता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मीडिया कुत्ते की नाक है। उन्हें ये मिल जाए ना इतनी बात, वो इतनी बना देती है उन्हें। लेकिन उन्हें इतनी सी बात भी ना मिले तो भी वो उतनी ही बनाएगी, बिकॉज कुत्ते की नाक है, सूंघ के कहीं तो जाना ही है। तो मैं तुम लोगों को बस थोड़ा सा इतना बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तुम लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करो जो बाद में इन फ्यूचर प्रॉब्लम करे। देखो जैसे डांडा का गाना आया है, तो तुम के पाड़ लोगे, उसने गाना बना दिया। ना यूट्यूब हटा सकता उसका गाना, ना आपकी सरकार हटा सकती। उसमें सिर्फ रिलीजन के बारे में बात हुई है। आपके बाबाबाज का जो कल्चर अभी चल रहा है इंडिया में, जो आपके बाबा थे आज से 2 साल पहले, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। ये बात याद रखो, इस चीज़ को भूलो मत।
इस चीज़ के ऊपर केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, केस करनी है कि मारूँ, है ना। तो जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो, बच्चे नहीं हो तुम लोग। आपके बाबा आज से 2 साल पहले उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। अब किसी तरह वो YouTube पे आके इतने बड़े बन गए, लोगों को फुद्दू बना दिया, और अब वो प्राइवेट जेट तक अफोर्ड कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग इस चीज़ को भूल जाओ। ये वो ही बाबा है जिसने ये कहा था कि कुछ नहीं रखा पैसों में, और मैंने वो ही बाबा मर्सिडीज बेंज में बैठा देखा है। 4 करोड़ की गाड़ी में तुम्हारा बाबा क्या कर रहा है अब, जिसने तुम्हें सिखाया था कि पैसा तो बस हाथ का मैल है। उस बाबा के हाथ का मैल पैसा नहीं था। अब ये ही मैटर तुम्हारी सीएम साहिबा का है। आपकी सीएम साहिबा ने 2 करोड़ दिल्ली के वासियों की बहन चुदवा दी। इस चीज को समझो, जो एक्चुअल मुद्दा है उसे बढ़ाने की बात है। जो दिल्ली में रह रहा है वो जानता है इस चीज को। इरिटेट है हम, इरिटेट। वी नो कैसा पोल्यूशन है यहाँ पे। सांस यहाँ तक अटक रही है, यहाँ तक पोल्यूशन अटक रहा है। किसी ने कहा था कि भाई एयर प्यूरिफायर लगवा लो, वो भी लगवा लिया, कोई फायदा नहीं है। एक रीडिंग होती है AQI की, AQI कैसा आपका टेम्परेचर है? What? वो तक नहीं शो हो रही अब। भाई देखो, मैंने जितना नोटिस करा है, नेता आते हैं, प्रवचन देते हैं, बनते हैं, सीरियसली बनते भी है, सपोर्ट से, पैसे से, या किसी से भी बनते हैं, बट काम नहीं करते। ये एक डार्क रियलिटी है जो तुम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक मीडिया सोर्स था कि हम दबाव बना पाए इनके ऊपर, बट जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं ये हरकतें, कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं। अब अभी एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है पायल गेमिंग की। मशहूर गेमर पायल धरे उर्फ पायल गेमिंग, वो किसी और का MMS लीक हो रहा है, उस बंदी की फोटो लगा के उसे ब्लेम कर रहे हो जाके। मतलब तुम लोग ये चीजें प्रमोट कर रहे हो, ये किस बेसिस पे कर रहे हो? मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही ये तात्पर्य, मैं तुम लोगों को क्या कहते हो उसे, एक ही मकसद है कि तुम लोग ऐसी चीज प्रमोट कर क्यों रहे हो जो चीज हार्म है, जो हार्म करेगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब दलदल है। पहले कहा जाता था पॉलिटिक्स दलदल है, अब कहा जाता है इंस्टाग्राम ही दलदल है। सीरियसली यूट्यूब इतना नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है। बंदे अब उसके नीचे लिख रहे लिंक 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 दे दो प्लीज़, लिंक दे दो। क्यों दे दो भाई? चल मान लिया कोई वीडियो थी भी, तो वो उस बंदी की अपनी पर्सनल लाइफ थी। मुझे पता है वो वीडियो नहीं है, मुझे पूरा पता है वो उसकी वीडियो नहीं है, क्योंकि वो दूर से ही AI से बनाई हुई दिख रही है भाई, कि भाई ये वीडियो AI जनरेटेड है। लेकिन जो आजकल की बुद्धू जनरेशन है, दे हैव नो आइडिया। इन्हें नहीं पता AI है क्या। एक्चुअल में इन लोगों को ये भी नहीं पता कि AI की मीनिंग ही क्या है, AI कर क्या सकती है। भाई मैं तुम लोगों को क्या ही समझाऊं। देखो, जो डांडा का गाना है, अभी फिर से इसी टॉपिक पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो मुझे जल्दी ख़त्म करनी है, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक था। देखो तुम लोग समझो इस चीज़ को, मेरे चैनल की नीच नहीं है ये, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी बना रहा हूँ यार, बिकॉज यार मैं इरिटेट हूँ इस टाइम। डांडा का गाना आया था, 3 चीज़ों पे बेस था वो, लेकिन 2 पे बात करेंगे। एक आपके रिलीजन और एक आपकी सरकार। यही था, आपकी सरकार आपको फुद्दू बना रही है, इसीलिए मैंने ये CM साहिबा वाला जो टॉपिक था ये उठाया। और जो रिलीजन वाला है, आप कोई भी, मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे जो भी फेमस बाबा है, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, आपके बाबा के पास खाने के लिए घर भी, रोटी भी, कुछ भी नहीं। अब वो आए हैं, अब ये बाबा सिखाते हैं कि ईगो नहीं रखना चाहिए, अहंकार बुरी बात है, अहंकार इंसान में नहीं होना चाहिए। मैंने आपके बाबा मर्सिडीज में बैठे देखे हैं। अब ये कहाँ से अहंकार आया? बस में चलता, सिंपल गाड़ी लेता, 4 करोड़ की मर्सिडीज कहाँ से अफोर्ड कर ली तूने? अब इस चीज के ऊपर बहुत बहुत बड़ी बात बोल गया है, मैं बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूँ। मेरे चैनल की नीच नहीं है, ये कोई फुद्दू समझेगा मुझे इस वीडियो को बनाते टाइम, लेकिन जो चीज़ है वो तुम लोगों के सामने है। अगर 2 बंदे, 3 बंदे, मैं कह रहा हूँ 10 बंदे भी अगर मेरी वीडियो देखते, अगर इंस्पायर होते इस चीज़ से, मुझे अच्छा लगेगा। भाई जो बात है ना, उस बात को समझो तुम लोग। बात का पतंगड़ दुनिया बना रही है। इंस्टाग्राम खोलो, इतनी बात इतनी बड़ी बनती है वहाँ।
मैं सिर्फ 2 चीज़ों के सपोर्ट में आया हूँ इस बार। जो ये डांडा का गाना है ये ठीक है मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ इसका एक सिंगल वर्ड गलत नहीं है। तुम लोगों को लगे तो एक काम करो, पेपर में लिख लो कौन कौन से वर्ड गलत लगे तुम लोगों को, पेपर में लिख लो और पेपर को फोल्ड करके अपनी कान में डाल लो। ये इंडिया की जनरेशन, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की। मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि मैंने ये फालतू की हरकतें करते कनाडा या यूएसए के मान लो या जर्मनी के, ये लोग ही फालतू की ब्रिटिश वाले ये हरकतें नहीं करते। यूट्यूबर उनकी कंट्री में भी है। अब कोई वो मैसी आ गया, पाँच पागल हो गए, वहाँ स्टेडियम तोड़ दिया, मिलन आ गए, वो बेचारे को मार मूर दिए, एकदम नू मार दिया होगा, वो अंडा पिलपिलाता। तो इस चीज़ को तुम लोग समझो। इस वीडियो को यहीं मैं एंड करूँगा, बिकॉज इससे ज़्यादा मेरा बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है और मेरा बोलने का मन भी नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस टॉपिक था, क्योंकि मैं इरिटेट हो गया ना मैं किसी चीज़ से, सच में मैं बोल ही देता हूँ भाई। मैंने सोचा कि अब किसी और से बोलने से अच्छा मैं पूरी जनता को ही बोलूँ। तुम लोग जो एक्चुअल मुद्दा है, जो इस टाइम पे जो एक्चुअल मुद्दा है दिल्ली में पोल्यूशन का, उससे हटकर जो डांडा का जो गाना आया है, क्या नाम था उस गाने का मैं भूल गया, जो भी उसमें लिरिक्स लिखे है, तुम एक लिरिक्स गलत बता दो। उसने बताया कि श्री राम अगर वो कलर का वो नहीं पहनते भगवे रंग का तो मैं बाबा को बहुत कूटता, ऐसा कुछ उसमें आया है, वो लाइन आई है, तुम लोगों ने सुनी होगी। क्या गलत है उसमें? एक रिस्पेक्ट हुई ना, रिलीजन की रिस्पेक्ट तो हुई, हिंदू रिलीजन की रिस्पेक्ट हुई, आपके बाबा की भी रिस्पेक्ट है उसमें। अब एक बंदा, तुम लोग समझो, एक बंदा मंदिर में बैठ के एक वो लगाऊंगा मैं वो हनुमान जी वाली, वो कह रहा है कि उसमें हनुमान जी आ गए। तुम लोग क्या समझते हो इंसान के अंदर भगवान का प्रवेश होना? तुम लोगों के ये एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तुम लोगों के अकॉर्डिंग क्या है इसकी डेफिनेशन? भगवान लोगों के अंदर आ रहे, तुम लोग हो कैपेबल हो? तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना भी गुदा है कि तुम भगवान का 0.001% पार्ट भी संभाल पाओ? और तुम लोग ये कह रहे हो कि हमारे अंदर भगवान आए। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधविश्वास, मुझे इससे मतलब नहीं है। भगवान की छवि आती मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल भगवान आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। बजरंगबली आ रहे हैं, बजरंगबली पहाड़ों पे तपस्या कर रहे हैं और ये इनके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, इस बंदे के अंदर जिसने लैट्रिन करके अपने हाथ धोने तक नहीं सीखा अब तक, इसके अंदर बजरंगबली आएंगे। एक बंटी जीभ निकाल के मेरे अंदर माता आ गई। आपने काम करे ऐसे जो आपके अंदर माता आएगी? आपने क्या काम करा है बताओ? आप किस बेसिस पे कह रहे हो आपके अंदर माता आई? आप कौन से साधु संत या आपने कुछ ऐसा वो प्राप्त कर लिया कि आपके अंदर भगवान आएंगे? अभी इस चीज़ पे मैं ये वीडियो एंड करके जा रहा हूँ। जो चीज़ है एक्चुअल उसे मत छोड़ो, उस पर ही फोकस करो, उसी चीज़ को आगे बढ़ाओ। इस टाइम पे दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ थाउजेंड्स ऑफ कार का एक्सीडेंट हो रहा है, तुम लोग उस चीज़ को छोड़ के डांडा के गाने पे फंसे पड़े हो यार। यूट्यूब पे यही चल रहा है, इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है, डांडा नोलिया ने ये कह दिया, वो कह दिया, वो बंदा कह रहा है मुझे मरने से डर नहीं लगता, तुम लोग अभी फांसी पर टांग दो, पता मुझे पीछे पड़ रहे हो। ये सच में मेरा दिमाग ना बहुत जल्दी खराब होता है। मैं बताऊँ तुम लोगों को, ये दिमाग मेरा कुछ पर्सनल रिलेशन नहीं है डांडा के साथ, ठीक है? मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है कि मैं तुम लोगों को ये बताने आ रहा हूँ। इस चीज़ से मेरा यही मतलब है कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल है, उस चीज़ को प्रमोट करो ना भाई। आप ऐसी चीज़ को सपोर्ट क्यों कर रहे हो जो इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? आपके लिए नहीं, लेकिन किसी और बंदे के लिए तो करेगी। अब ये पायल वाला एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को दिया, ये उस बंदी का करियर खा जाएगी भाई। क्या मिलेगा तुम लोगों को इस चीज़ से? इससे मेरी बंदी और नाराज हो जाएगी, कह रहा किस लड़की की बात कर। मैं ऐसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, ये भी एक टॉपिक का ही था मेरा, ठीक है? तो मेरा आज के जो मैंने चीज़ कवर करी है वो है एक डांडा नोली वाला की जो कंट्रोवर्सी थी, जो तुम लोग फालतू में क्रिएट कर रहे हो, उसकी एक लिरिक्स मुझे कमेंट करके जाना जो गलत है। तुम में से जो भी ये देख रहे हो, जो ज्ञान पेलेंगे कमेंट में इन फ्यूचर या अभी, तो तुम लोग मुझे पहले कमेंट करके जाओ, उसकी एक लिरिक्स या एक वर्ड कौन सा गलत है वो तुम लोग कमेंट करके जाना। दूसरा, सीएम साहिबा वाला जो मैटर, जो पॉल्यूशन चल रहा है, देख मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है। जो दिल्ली की है उन्हें पता है उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ देख, यहाँ भी सांस रुकी पड़ी है, यहाँ वो एयर प्योरीफायर भी काम नहीं कर रहा, इतना पोल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ
अभी अभी भी जाके दिखाऊंगा ना, छत से खड़े हो जाओगे ना, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा आसपास घर भी है या नहीं, इतना पोल्यूशन है यहाँ। ठंड भाड़ में गई ठंड यार, पोल्यूशन देखो, इससे बीमारियां फैल रही है यार। तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के ही पेशेंट है सब, ऐसी हालत है दिल्ली की। इस चीज़ को समझो, जो एक्चुअल चीज़ों से प्रमोट करो, फालतू की चीज़ें ये करके हरकतें कुछ नहीं मिलना, ना आपको मिलना ना मुझे मिलना। ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए वीडियो मैंने बनाई, बिकॉज मेरे पास टॉपिक नहीं था और मैं इरिटेट हो रहा था इन सब चीज़ों से। तो मैंने सोचा कि यही तुम लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान पेला जाए जो तुम लोग, तुम्हारी जो मोटी बुद्धि है उसमें थोड़ा बहुत इतना सा कुछ आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो मेरा ये है, डांडा नौली वाला का जो गाना है वो अच्छा है, ठीक है, कुछ बता ही रहा है तुम लोगों को, इंस्पायर कर रहा है कि इन बाबा से बच कर रहो। एक बंदे, वो भी तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम हो वो भी वैसा ही है, अलग कुछ नहीं है, बस उसे थोड़ा ज्ञान है तुम लोगों को फुद्दू कैसे बनाना है। और मेरा बाल पढ़वा लो, एड्रेस लिख लो मेरा, आ जाना। कौन वो डाडी मुँह थाड़े जो हांड रहे हो तुम, ये बड़ी बड़ी डाडी कर कर 2-4 बाल गाने पकड़ कर भाई तुम सॉरी बुलवा, मेरे तो बुलवा के दिखा दो तुम, बुलवा लो। के लोड़े इन किराएदार सीरियस लूंगा कि मैं। देखो जो एक्चुअल मैटर है छो मत दो यार, मैं वीडियो बनाते टाइम में गुस्सा हो रहा हूँ, मैं फुद्दू लगूंगा सच में। ये वीडियो बनाता टाइम में अभी भी सोच रहा हूँ लोग क्या कहेंगे, लेकिन भाई देखो ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है। जो तुम लोग एक्चुअल चीज़ है वो प्रमोट ना करके जो फालतू का भांग भोजड़ा प्रमोट कर रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरा काम हो गया, एक लॉन्ग वीडियो बन गई, अब इसी की मैं 10-15 शॉर्ट्स बना के इंस्टाग्राम पे लोगों को इंस्पायर करूँगा, ठीक है, अवेयर भी कर दिया और मेरा काम भी हो गया। ऐसे ही काम निकलवा रही है आपकी सीएम साहिबा और आपके ये बाबा बाज वाले कल्चर लोग। न्यूज़ चैनल में भर्ती हो जाऊंगा ऐसा रहा तो भाई, ठीक है भाई। और आखिरी में भी यही कहूँगा, जो एक्चुअल चीज़ है उस पर सपोर्ट करने पे ध्यान दो, फालतू का भांग भोजड़ा बाबा सिर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा नेट, तुम्हारी मर्जी, जो करना करो। और अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय बाबा की।